हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर की लंच में। तो लंच में यहाँ पर मैंने कहा चलो यार, लंच तो बन रहा था, फिर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा चलो यार, गैस आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो यार अब आलू वाले नूडल्स पका लेती हूँ केटली में। यार इस केटल में बहुत अच्छी तरीके से नूडल्स भी बन जाते हैं, कॉफ़ी भी, चाय भी, और आप दूध भी गर्म कर लो और नूडल्स भी पका लो। इतने लिटरली अच्छे बनते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और आलू भी ऐसे गल जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपने गैस पर पकाए। इतने यमी, इतने मज़ेदार नूडल्स बनते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरे नूडल्स बनने वाले थे, इतने मज़ेदार यमी बने थे नूडल्स। फिर यहाँ पे फाइनली यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी बनी हुई थी, और फिर रोटी भी हमने बाहर से मंगा ली थी क्योंकि हमारा गैस वेस तो आ ही नहीं रहा था। तो फिर हमने कहा अब हम क्या करें। तो फिर यहाँ पे फाइनली सब्ज़ी आ चुकी थी, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, पुदीना, दही। तो फिर मैंने कहा चलो यार आज बनाती हूँ बिरयानी, छोलों की बिरयानी बनाती हूँ। तो यार रोज़ आपको समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको बनाना तो पड़ता है यार, क्योंकि घर वाले भूखे थोड़ी ना बैठेंगे। तो फिर यहाँ पे फाइनली मैंने छोले रख लिए थे बॉयल करने के लिए, क्योंकि यार बॉयल होकर नहीं दे रहे थे। आपको पता है, आप अगर मीठी सोडा डालते हो तो फिर गल जाते हैं, और यहाँ पर मेरे पास मीठी सोडा ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने मीठी सोडा नहीं डाली। तो फिर यहाँ पे गल के नहीं दे रहे थे, फिर मैंने यार जल्दी से मीठी सोडा मंगवा कर फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी। फिर यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो दिए थे, और फिर सामान भी, क्योंकि चावलों को भिगोए बहुत देर हो गई थी। लेकिन यार लिटरली मेरे छोले गल कर नहीं दे रहे थे, और आपको छोले नहीं करते तो आप कितना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। फिर यहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी कर कर मेरे फाइनली छोले गल चुके थे। फिर वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, सारी इंग्रेडिएंट, इमली, मैंने सारी इंग्रेडिएंट रख दी थी, प्याज भी काट ली थी। मैंने कहा यार चलो जल्दी से दाग चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि अगर तेल आप गर्म करते हो, फिर आप उसमें प्याज डालते हो, तड़का लगाते हो, तो फिर आपको जल्दी जल्दी बन जाती है। फिर यार गैस का कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि सुबह को भी गैस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, नाश्ता भी बाहर से किया। तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो यार अब गैस आ रहा है तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। फिर यहाँ पे लिटरली मेरे चने गल चुके थे, तो फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया था। फिर यहाँ पे मैंने खोलते हुए ऑयल में मैंने प्याज डाल दी थी। फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके ब्राउन करते हैं। फिर यहाँ पे मेरा काम था चमचे को घुमाना, जल्दी जल्दी करके ब्राउन प्याज को कर फिर मैंने कहा चलो यार ब्राउन प्याज हो जाएगी तो फाइनली जल्दी से निकाल लूँगी, और फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी वाला काम करूँगी। तो फिर जल्दी जल्दी करके चावल वावल बनाने, फिर वहाँ पर बर्तन भी इतने ज़्यादा ढेरों ढेर किचन में पड़े हुए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी करके वॉश किए। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे ब्राउन प्याज हो चुके थे, छोलों का भी पानी मैंने निकाल लिया था, और सब्ज़ी भी कट करके रख दी थी। फिर मैंने कहा यार जल्दी से ब्राउन प्याज निकाल लूँगी, तो फिर अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। फिर इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बिरयानी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर यार जब आप अच्छे खाने बनाते हो तो फिर सबको बहुत ज़्यादा लिटरली पसंद होते हैं। फिर अगर गैस आता है तो फिर आपका जल्दी जल्दी काम हो जाता है, फिर गैस नहीं आता तो आप कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और यहाँ पे इतना खोलता हुआ तेल था और इतने धुएँ आ रहे थे, तो फिर यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था। अब इसके अंदर जो भी मैंने इंग्रेडिएंट रख दिए, थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, और जो भी इंग्रेडिएंट मैंने रख दिए, गोल मिर्ची, तेज़पत्ते, सारी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फाइनली डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट डालने के बाद चने भी डाल दूँगी। चने डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरीके से घुमा लूँगी। फिर मैं इसको भूनूंगी तेज़ आंच पर। भूनने के बाद सिंपल सा मैं इसके अंदर ढक्कन लगा दूँगी 10 से 15 मिनट तक। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी, क्योंकि टमाटरों को आप जितना आप भूनते हो, जितना आप अच्छी तरीके से मैश करते हो, उतनी आपकी बिरयानी यमी बनती है, खट्टी बनती है। तो फिर यहाँ पे मैं दही भी डालूंगी, क्योंकि टमाटर भी आप ज़्यादा डालो और दही भी भर भर के डालो, तो फिर आपकी बिरयानी इतनी ज़्यादा अमेजिंग और इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे गोल मिर्ची, तेज़पत्ते, जो भी इंग्रेडिएंट थी वो मैंने रख दी थी। फिर फाइनली ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। फिर मेरे काम था थोड़ा सा इसको मिलाने के बाद, मसाले के बाद, मसाला ही इतना अच्छा लग रहा था कि आप रूखा भी खा सकते हो चनों का मसाला। फिर मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी। चने डालने के बाद फिर मैं इसको टमाटर को अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। टमाटर मैश हो जाते हैं तो फिर आपकी बिरयानी इतनी मज़ेदार यमी बन जाती है। फिर मैंने जल्दी से चने भी इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसको भूनूंगी, जितना आप भूनते हो, भुनाई करते हो, उतनी आपकी मज़ेदार यमी बिरयानी होती है। फिर यार अगर आप एक जने हो तो फिर आपको जल्दी जल्दी किचन भी समेटना होता है, जल्दी जल्दी खाना भी बनाना होता है, और फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है।
और यार अगर आपको गैस की टेंशन होती है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप गाँव में बैठे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गैस वालों का अपनी ही मर्ज़ी होती है, अपना ही मूड होता है, अगर होता है तो दे देते, नहीं होता तो फिर नहीं देते। फिर यहाँ पे फाइनली इतनी तेज़ आंच पर मैंने इसको भून लिया था, क्योंकि जितना आप भूनते हो उतनी आपकी मज़ेदार और यमी बिरयानी बनती है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी इमली, क्योंकि इमली का आज मैंने पल्प नहीं बनाया, तो मैंने कहा यार आज ऐसे ही, क्योंकि आप छोलों की बिरयानी बनाते हो तो फिर पल्प ना बनाया करो, तो फिर आप ऐसे ही सूखी इमली डाला करो। सूखी इमली डालने से फ़ायदा ये होता है, इतनी मज़ेदार खट्टी बिरयानी बनती है और फिर बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। फिर यहाँ पे मेरा काम था जर्दे का रंग बनाना। फिर मैंने पुदीना ब्राउन प्याज भी निकाल ली थी। फिर यहाँ पे मेरा मसाला भुन चुका था, हल्की आंच पे भुन रहा था। तो फिर यहाँ पे ढक्कन खुलकर नहीं दे रहा था, इतना गर्म था, मेरा हाथ भी जल चुका था लिटरली। आप जल्दी जल्दी काम करते हो तो फिर आपको नहीं पता होता, आप एक्साइटेड होते हो तो फिर आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। फिर फाइनली मेरा मसाला भुन चुका था, तो फिर मेरा काम था जल्दी इसमें भर भर के पानी डालना। पानी डालने के बाद बस मैं थोड़ा ही उबाल का वेट करूँगी, अगर उबाल आ गया, नहीं आया तो फिर मैं इसके अंदर फाइनली चावल डाल दूँगी। क्योंकि आप जितनी आप अपना काम कर सकते हो तो फिर आप जितना जल्दी हो सके तो फिर आप जल्दी चावल बना लो। फिर यहाँ पे पानी डालने के बाद जो भी इंग्रेडिएंट मैंने रख दी थी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि आप पानी में डालो पहले ना डालो। अगर आप पहले डालते हो तो फिर आपकी बिरयानी लिटरली पूरी काली हो जाती है, फिर आपकी मज़ेदार बिरयानी नहीं बनती, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हप्पा खा रहे हो। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो फिर आपको लगता है आप किसी रेस्टोरेंट से या बाहर की बिरयानी खा रहे हो। तो आप अच्छे खाने बनाते हो तो लिटरली आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो फिर पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो फिर फाइनली यहाँ पर चावल भी मैंने डाल दिए थे, क्योंकि मैंने पानी का वेट नहीं किया बॉयल होने का, क्योंकि यार गैस कम हो चुका था। अगर गैस कम हो जाता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। फिर यहाँ पर मैं सिंपल सा ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाऊँगी। तो फिर फाइनली इसमें उबाल आ चुका था, तो फिर मैंने कहा यार अब इतना भी उबाल नहीं आया, थोड़ा सा ही आया। फिर भी मैंने कहा चलो यार अब थोड़ा पानी और सूखेगा तो फिर मैं फाइनली इसमें दम लगा दूँगी। दम लगाने के बाद तो इतनी कोई अमेजिंग बिरयानी बनी थी, बहुत यमी बनी थी, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। सबने कहा बहुत ज़्यादा अमेजिंग बिरयानी पकी है, और सबको ज़्यादा ज़ाहिरी बात है आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर कोई नहीं तारीफ़ करता, सभी तारीफ़ करते हैं। फिर यहाँ पे मेरा काम था जर्दे का रंग डालना, तो मैंने जर्दे का रंग डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पुदीना, हरी मिर्चें पुदीना डालने के बाद मैं इसको लगा दूँगी ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद फिर मैं इसको खोलूँगी 20 मिनट बाद, क्योंकि 20 मिनट बाद आप खोलते हो तो फिर फाइनली आपका दम लग जाता है। फिर आपकी बिरयानी इतनी कोई मज़ेदार बनी थी, क्योंकि यार अच्छी चीज़ बनती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है। तो फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो, स्किप ना किया करो। और यार इतनी मेहनत होती है व्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच किया करो। और यार प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो फिर फाइनली इतनी बातें शातें करने के बाद मेरा खाना बनकर रेडी था, और मेरी मज़ेदार बिरयानी और मैंने रायता भी बना लिया था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।